नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक चालक की विद्युत धारिता, जो कि स्थिर विद्युत की जो यूनिट है उसमें आता है, उसके अंतर्गत आएगा। हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता को परिभाषित करेंगे, इसके मात्रक विमा देखेंगे, इसके साथ में विद्युत धारिता किन कारकों से प्रभावित होती है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो चालक है उसकी धारिता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, धारिता की बात करेंगे हम। धारिता का अर्थ है ग्रहण करने की क्षमता। धारिता का मतलब है ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता। धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम धारिता कहेंगे। यहां पर वर्ड आएगा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब है विद्युत धारण करने की क्षमता, और विद्युत धारण का मतलब है आवेश। तो आवेश धारण करने की जो भी क्षमता होगी उसी को ही हम विद्युत धारिता कहेंगे। आवेश धारण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं चालक की धारिता, और हम देखेंगे कि विद्यार्थी जो चालक है उसको जब आवेश देंगे तो आवेश ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता है वो ही उसकी धारिता होगी, चालक की धारिता कहलाएगी। देखिए जैसे हमारे पास में ये कोई चालक है, और चालक को जब हम आवेश देंगे तो जैसे ही हमने पहला आवेश दिया तो विद्यार्थी ये आवेश आसानी से इस चालक की सतह पर आ जाएगा। फिर हम दूसरा जब कोई आवेश लेकर आएंगे तो ये जो आवेश है वो इस चालक के पृष्ठ पर विभव उत्पन्न कर लेगा, और दूसरा जब आवेश हम इसके पास में लेकर आएंगे तो दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं, इस आवेश को लाकर इस चालक के पृष्ठ पर छोड़ते हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विभव में वृद्धि कर देता है, चालक के विभव में वृद्धि कर देता है। जैसे हमने पहला आवेश दिया इसके विभव में वृद्धि हो गई, दूसरा आवेश दिया फिर विभव में वृद्धि हुई। जैसे जैसे हम इसके चालक को आवेश देते जाएंगे, चालक के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसका विभव भी बढ़ता चला जाएगा। तो किसी चालक को आवेश देने पर वह आवेश उसके विभव में वृद्धि कर देता है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट से ही हम विद्युत धारिता की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, वो निकालेंगे। देखिए कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, और आवेश देने में जो किया गया कार्य है उसी की वजह से ही उसके विभव में वृद्धि होती है। जैसे हम ये कह दें कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q है, तो विद्यार्थी उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि हो जाए, तब जो दिया गया आवेश है उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होगा। और यहां से हम विद्यार्थियों समानुपाती का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, जिसको हम C से पुट कर रहे हैं, जिसे C से लिखा जा रहा है। ये जो C है इसको हम कहते हैं चालक की धारिता, इसको हम विद्युत धारिता भी कहते हैं। चालक की धारिता, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। देखिए विद्यार्थियों, यहां से C का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा Q बाई V। चालक की धारिता को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं कि किसी जो चालक है उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आया है यहां से हम यदि इसको परिभाषित करें तो देखिए विद्यार्थियों, क्या इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। V इक्वल टू, यदि हम 1 वोल्ट ले लें, V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q, आवेश आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा क्या होगी इसकी समझ लेंगे कि किसी चालक को
किसी चालक का प्रति एकांक विभव बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश विद्युत धारिता कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहां पर हमने जो बट्टे वाली राशि उसको 1 कर दिया, इसका मतलब उसको हम कहेंगे प्रति एकांक। विभव को 1 किया है तो प्रति एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए चालक को दिया गया आवेश, तो आवेश ही धारिता के इक्वल है। तो प्रति एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए चालक को दिया गया आवेश ही विद्युत धारिता कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों, मैं यहां पर एक ग्राफ खींच रहा हूं और जो ग्राफ होगा वो Q व V के मध्य ग्राफ होगा। ग्राफ हम खींच रहे हैं और Q व V के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम एक तरफ तो ले रहे हैं Q, दूसरी तरफ ले रहे हैं हम V। ये है किसी चालक को दिया गया आवेश, ये है उसके विभव में वृद्धि। और हमने यहां पर देखा कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश है वो विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। और जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो विद्यार्थियों जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा और इसका जो ढाल है वो थीटा एंगल पर हम कंसीडर कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के समानुपाती, तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो ग्राफ है वो हमारे को कुछ चीजें बताएगा कि ये जो रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त हुई, इसका जो ढाल है इसको हम प्रवणता भी कहते हैं। ढाल का मतलब हो गया प्रवणता। तो जो m बराबर हम पुट कर सकते हैं, ढाल को हम tan थीटा से भी लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब। यदि मैं इसको यहां से मिला दूं, इस तरीके से पुट कर दें, तो ये वाली वैल्यू तो है Q, ये वाली वैल्यू है V, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा Q बाई V। तो जो ढाल होता है वो Q बाई V के बराबर होता है और Q बाई जो V है वो हमारे पास में C के इक्वल, धारिता के इक्वल है। यहां से क्या निकला इस ग्राफ से कि जो Q और V के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट करेगा। जितना ढाल होगा विद्युत धारिता की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को और समझा देता हूं। एक तरफ हम ले रहे हैं Q, एक तरफ हम ले रहे हैं V, और विद्यार्थियों यहां पर हम ले रहे हैं, हमारे पास में दो अलग अलग चालक हैं। एक चालक की एक चालक को हमने A ले लिया जिसकी धारिता CA, या मैं इसको नाम दे देता हूं A और इसको नाम दे दिया B। इसके लिए जो एंगल है वो है ज्यादा, इसके लिए एंगल है वो कम। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एंगल है, इस एंगल को तो मैं थीटा A से, इस एंगल को थीटा B से, जो थीटा A है वो बड़ा है थीटा B से, एंगल बड़ा है। तत्पश्चात जो ढाल है, थीटा की वैल्यू बड़ी तो ढाल भी बड़ा, तो C की वैल्यू भी बड़ी होगी। CA ग्रेटर देन होगा CB से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जितना एंगल ज्यादा बनेगा जो धारिता होगी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर ये जो रेखा हमने खींची इसकी लंबाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां से बने हुए देखो, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना Q इधर ही होना चाहिए, V इधर ही होना चाहिए। तब यहां से बना हुआ जो एंगल है वो विद्युत धारिता के परिमाण को बताएगा, विद्युत धारिता के मान को शो करेगा। तो आप लोगों को इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब विद्युत धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, देखिए विद्यार्थियों जो विद्युत धारिता का फॉर्मूला हमारे पास में है वो है C = Q बाई V। हालांकि ये न तो Q पर डिपेंड करती है और न ही V पर। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि पर विद्युत धारिता का मान निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर करेगा? एक विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि जो चालक है वो कौन से पदार्थ से बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
लोहे के लिए धारिता अलग होगी, तांबे के लिए अलग होगी। अलग अलग पदार्थों के लिए जो चालक है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा उसकी धारिता का मान। इसके बाद में हम बात करेंगे जो चालक है उसके आकार पर निर्भर करेगा, उसकी आकृति पर निर्भर करेगा कि जो आकार और आकृति है चालक उसके ऊपर भी विद्युत धारिता की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। इसके साथ में हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारिता की वैल्यू है वो उस चालक के चारों ओर भरे हुए माध्यम पर, जो चालक है उसके चारों ओर उपस्थित जो माध्यम है उसके ऊपर भी, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करेगी। चारों ओर उपस्थित माध्यम पर भी चालक की धारिता का मान डिपेंड करेगा। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने आप लोगों को समझाया है कि हमने जैसे जैसे चालक को आवेश दिया है विभव में वृद्धि होती चली गई है। जैसे जैसे आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर कि जो आवेश, और यदि इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इस फॉर्मूले से सी का कोई लेना देना फॉर्मूला है, बट ये इन दोनों ही कारकों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसकी वैल्यू है वो न तो आवेश पर डिपेंड करेगी और न ही विद्युत विभव के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। देखिए विद्यार्थियों, जो जिन कारकों के ऊपर चालक की जो धारिता को प्रभावित करेगी, चालक की प्रकृति मतलब वो किस मैटर का बना हुआ है, उसका आकार और आकृति पर, चालक के चारों ओर यदि कोई जो माध्यम है चारों ओर का जैसे वायु है तो उसके लिए उसकी धारिता अलग होगी। यदि चारों तरफ मोम भर दिया जाए तो अलग होगी। यदि इस चालक के पास में दूसरा चालक और ले आए तो उस पर भी डिपेंड करेगा। चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर भी चालक की जो धारिता है वो निर्भर करेगी। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे विद्युत धारिता का मात्रक और विमा क्या होती है। सर्वप्रथम हम देखिए विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए C का मात्रक इक्वल होगा Q बाई V का मात्रक। Q बाई V का मात्रक, Q का जो मात्रक होता है कूलाम होता है और V का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट C का मात्रक होगा। और विद्यार्थी इसको हम फेरड कहते हैं, फेरड कहा जाता है, कैपिटल F से लिखा जाता है। अन्य मात्रक क्या होंगे। अन्य मात्रक व्यवहारिक रूप में जो मात्रक काम में आएंगे विद्यार्थियों, देखिए 1 मिली फेरड इट मीन्स 10 की घात -3 फेरड, 1 माइक्रो फेरड इट मीन्स 10 की घात -6 फेरड, 1 नैनो फेरड इट मीन्स 10⁻⁹ फेरड, 1 पिको फेरड इट मीन्स 10⁻⁻12 फेरड। और व्यवहारिक रूप में जो मात्रक यूज में आते हैं यही आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी यही मिलेंगे। ये जो फेरड होता है, 1 फेरड काफी बड़ा मात्रक होता है, व्यवहारिक रूप में बहुत ज्यादा होता है। हम यहां पर फिर भी 1 फेरड को परिभाषित करेंगे कि 1 फेरड क्या है, किससे कह सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला है Q/V = C, और यदि हम क्या कर दें V = 1 वोल्ट ले लें, Q = 1 कूलाम ले लें, तो हमारे पास में विद्यार्थियों C = 1 फेरड आ जाएगा। अब हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे समझ लीजिए कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट है तो चालक की धारिता 1 फेरड होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की होती है तो चालक की जो धारिता है वो 1 फेरड होगी। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी 1 फेरड की। अब हम विद्युत धारिता की विमा की बात करेंगे। विद्युत धारिता की विमा, विद्युत धारिता की विमा वही होगी, C की विमा वही होगी जो कि Q/V की विमा होगी, Q/V की विमा।
Q बाई V की जो विमा होगी वही C की विमा होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से मैं इसको ऐसे पुट कर दूं कि C की जो विमा होगी, अब यहां पर हम Q तो मैंने एज इट इज रहने दिया, जो V है विभव है उसकी विमा यदि आपको सीधी याद है तो सीधा पुट कर देंगे, अन्यथा आप इस V को भी फॉर्मूले की टर्म्स में पुट कर देंगे। तो देखिए W अपॉन में Q होता है, तो Q एक पहले से ही पड़ा था, एक और आ गया, तो Q स्क्वायर बाई W की विमा, यदि W का भी नहीं पता तो बल गुणा विस्थापन कर दीजिए, अन्यथा पता हो तो सीधा आप इनकी विमाएं पुट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर आवेश की जो विमा होती है A1 T1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जो कार्य है उसकी विमा होती है M1 L2 T-2। फाइनली जो विमा आएगी C की विमा आएगी विद्यार्थियों, कैलकुलेट कर लेंगे, M-1 L-2 T की घात यहां पर 2 है, माइनस में 2 ऊपर जाएगी तो प्लस में 2, इसका स्क्वायर होने के बाद में T की घात यहां पर 1 है, स्क्वायर होगा तो 2 ऊपर, पहले से 2 माइनस वाली ऊपर आएगी तो T की घात 4 हो जाएगी, एक का यहां पर स्क्वायर है तो एक की घात यहां पर 2। तो ये हमारे पास में विमा आ गई है विद्युत धारिता की M-1 L-2 T482। विद्यार्थियों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो पार्ट है, अगला जो वीडियो है, उसमें आप देखेंगे विलगित गोले की धारिता, विलगित चालक की जो धारिता है उसका फॉर्मूला, जो पृथ्वी है उसकी धारिता का फॉर्मूला।